नमस्कार, मैं एक बार फिर देवेंद्र कुमार सिंह देवा इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर 23 संजय नगर एल ब्लॉक से आपके बीच में फिर से उपस्थित हूँ। आज का वीडियो मेरा फ्रिज वाले लड़कों के लिए है जो डबल डोर फ्रिज में भी काम करते हैं और मैनुअल फ्रिज में भी काम करते हैं। तो डबल डोर फ्रिज के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि डबल डोर फ्रिज में क्या होता है। अक्सर ये प्रॉब्लम आती है कि ऊपर कूलिंग हो रही है और नीचे कूलिंग नहीं हो रही है। तो उस केस में आपको चेक क्या करना होता है, जब आप उसका फ़ैन वाली साइड में जो डोर खोलेंगे और उसको खोल के जब बाहर निकालेंगे तो उसमें आपको एक हीटर लगा मिलेगा, एक बायोमेटल सेंसर लगा मिलेगा। और उसके बाद जो है आप जब उसको चेक करेंगे मल्टीमीटर से तो उनमें से कुछ ना कुछ ख़राब, या तो हीटर ख़राब निकलेगा या बायोमेटल सेंसर ख़राब निकलता है। अब सवाल ये है कि आप बायोमेटल सेंसर में भी, अब आपको मैं दिखा देता हूँ, दो तरह के बायोमेटल सेंसर लगे होते हैं। एक तो इस तरह का लगा होता है और एक बायोमेटल सेंसर एक ये इस तरह का लगा होता है। अब ये दो तरह के क्यों लगे होते हैं उसका भी एक कहानी है। जिसमें ये वाला बायोमेटल सेंसर लगा होगा तो उसमें जो डिफ्रॉस्ट टाइमर होता है वो मैनुअल होता है, एडजस्टेबल, जैसे हमारे हम वो टाइमर को हम हाथ से अप डाउन करते हैं। और इस वाला जो बायोमेटल सेंसर में जो जिसमें लगा हुआ उसमें इलेक्ट्रॉनिक पीसीबी लगी होगी। तो इन दोनों की एक पहचान भी है आपको कि अब उसमें सर्किट में लग क्या रहा है। तो आप इसको आसानी से ये देख करके बता सकते हैं कि इसमें पीसीबी लग रही है इस वाले में। इसमें इसका मतलब इस फ्रिज में जो है कंट्रोल करने के लिए पीसीबी लगी हुई है और इसमें आपका मैनुअल डिफ्रॉस्ट टाइमर लगा हुआ है। तो ये दो चीज़ें हैं। और दूसरा इसमें एक चीज़ चेक करने की और होती है कि अब इसको चेक कैसे किया जाए, ये ख़राब है या सही है। तो इसको जब आप एक माइनस टेम्परेचर में डालेंगे या बर्फ़ डाल के बर्तन में और इसको डाल देंगे, थोड़ी देर बाद जब आप इसको डुबो कर रखेंगे और ये माइनस टेम्परेचर पे आ जाएगा, तो जब इन दोनों पॉइंटों को आप चेक करेंगे तो ये जो दोनों पॉइंट जब आप चेक करेंगे तो अभी देखिए ये अभी हमारा ये कंटिन्यूटी मोड में मैंने डाल दिया है मल्टीमीटर को, तो ये कंटिन्यूटी नहीं दे रहा है। तो ये एक तरह से ऑन ऑफ स्विच का काम करते हैं बायोमेटल सेंसर। ये जैसे ही माइनस टेम्परेचर में आता है तो ये ऑन हो जाता है और ये हीटर को ऑन कर देते हैं जब तक। और ठीक यही कंडीशन इसकी भी है, तो ये ऑन ऑफ स्विच का काम करते हैं, सिंपल। अभी मेरे पास एक फ्रिज आया डबल डोर का ठीक होने, उसका बायोमेटल सेंसर ख़राब था, मैं चेक कर चुका हूँ अच्छी तरह से। तो अब मैं उसको बदलने जा रहा हूँ कस्टमर हैंड पर। ये तो मैं अपनी शॉप पे वीडियो बना लेता हूँ ताकि आपको समझाया जा सके, क्योंकि सीधा वहाँ पर वीडियो लंबी नहीं बन पाती कस्टमर के यहाँ, तो हम सिर्फ फिटिंग करते हैं। तो ये आपको दोनों सेंसरों के बारे में मैंने नॉलेज दे दी है। चलिए अब चलते हैं कस्टमर हैंड पर और इसको फिट करके दिखाते हैं और कस्टमर से भी बात कराएँगे आपकी इसमें बेसिकली प्रॉब्लम क्या थी। और अब हम आ गए हैं कस्टमर हैंड पर और ये हम बायोमेटल सेंसर नया ले आए हैं और इसको फिट करने जा रहे हैं। और हमने पहले से ही खोल रखा था, मैंने आपको बताया ही था सेंसर को, तो हमने इसमें फिट कर दिया है। और उसके बाद अब इसको हम फिट कर देते हैं। कस्टमर मेरे पास ही खड़े हैं और ये कम से कम इस प्रॉब्लम को लेकर 2 साल से बैठे थे। सर्दियों में तो ये ठीक चलता था, गर्मियों में आकर इसकी कंडीशन ख़राब हो जाती थी। और वो इसलिए कि सर्दियों में इन्हें महसूस नहीं हो पाता था कि एक्चुअल प्रॉब्लम है क्या। ये सर्दियों में कूलिंग के लिए ज़्यादा यूज भी नहीं होती कूलिंग की, तो कस्टमर चीज़ को महसूस कर नहीं पाता। और हमने ये लगा दिया है बायोमेटल सेंसर, और नज़दीक से दिखाऊंगी जो बायोमेटल सेंसर हमने फिट कर दिया। और अब इसकी फिटिंग हम बना देते हैं और परफॉर्मेंस के लिए कुछ टाइम बाद ये खुद ही हमें बताएंगे क्या सब चल रहा है, कैसा चल रहा है।
प्लीज़ दे दीजिए सर हमें। तो ये ऑन कर दीजिएगा इसको। अब ये इसमें हमने फिटिंग कर दी है और फ्रिज को हम ऑन करने जा रहे हैं। हो गया। फ्रिज में अब कूलिंग स्टार्ट हो गई है और नीचे भी हम चेक कर लेते हैं क्योंकि डक्ट के थ्रू नीचे एयर आ रही है या नहीं। चलिए 5-10 मिनट वेट करते हैं और उसके बाद दोबारा आपको चेक करके बताते हैं। ये गोदरेज का फ्रिज है। अब हमने इसमें थर्मोस्टेट तो फिट कर दिया है, सॉरी बायोमेटल सेंसर फिट कर दिया है। और ऊपर हम जब इसकी कूलिंग चेक कर रहे हैं तो ऊपर कूलिंग आ गई है और उसके बाद हम, क्योंकि डक्ट बिल्कुल खुल चुकी है, बाकी परफॉर्मेंस का तो कस्टमर बाद में बताएगा। और नीचे हम जब देख रहे हैं तो नीचे भी हाथ लगाने पे कूलिंग आ रही है। तो मैं आपकी कस्टमर से ही बात करा देता हूँ। तो ये प्रॉब्लम आपकी सर जी कब से थी? ये हमारी प्रॉब्लम चल रही थी करीबन 2-2.5 साल हो गए थे। 2-2.5 साल से ये प्रॉब्लम चल रही थी कि ऊपर का हमारा जो फ्रीजर था वो कूल कर रहा था, बट नीचे जो थी कूलिंग बिल्कुल नहीं आ पा रही थी। सर्दियों में थोड़ी बहुत चल जाती थी लेकिन गर्मियों में बिल्कुल नहीं आती थी। हमारा खाना ख़राब हो जाता था, पानी ठंडा नहीं होता था। तो नीचे बिल्कुल भी कूलिंग नहीं आ रही थी? नहीं, बिल्कुल नहीं आ रही। तो अभी आपने खोल के देखा नीचे कूलिंग आना शुरू हो गई? हाँ जी, हाँ जी, अब खोल के आनी शुरू हो गई है। चलिए बाकी परफॉर्मेंस का तो आप बाद में हमें बताएंगे। हाँ जी। तो इस तरह से आप किसी भी डबल डोर फ्रिज को चेक करके आसानी से ठीक कर सकते हैं। धन्यवाद। देवा इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर 23 से आपसे अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।